पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 43 रन से जीत लिया। 265 रन हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 221 रन पर ढेर। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर ने 33 रन बनाए। नसीम शाह 17 रन बना पाए। इमाम उल हक बैटिंग के दौरान फील्डर की थ्रो की हवाई गेंद चेहरे पर लगने के बायस रिटायर्ड हर्ट होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारी। IMF टीम के पाकिस्तान में डेरे। हुकूमती हुक्काम से मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत करेगी। आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर भी मुशावरत होगी। अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजवीज़ें तैयार करेगी। पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। ज़िला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। मरीम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। कोयटा के इलाके नौसार में नामालूम अफराद की फायरिंग से लेवीज एहलकार जाबहक शनाख्त अब्दुल कुद्दूस के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। और कराची में मुकीम गैर मुल्की तारिकीन वतन का इनखिला जारी। अब तक 271 गैर मुल्कियों को सुल्तानाबाद बेस कैंप पहुंचाया गया। आज चमन बॉर्डर रवाना किया जाएगा। टांगला में अफसोसनाक हादसा। पूरी में तेज रफ्तार के बायस गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक के 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारे की निशानदही पर साउथ पुलिस की कार्रवाई। मुल्जिमान ने ईद के रोज डकैती मुज़ाहमत पर शहरी आमिर सुल्तान को कत्ल किया था। कराची के इलाके फकीरा गोट में डकैती मज़ाहमत पर हमला, खातून का कत्ल। मुकदमा मकतूला के शौहर के मुद्दयत में दर्ज। बीवी को अस्पताल से वापस ला रहा था, डाकुओं ने रोक लिया। मुल्जिमान ने मुझसे 6000 रुपए लूटे। अहलिया से पर्स छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकू ने अहलिया को गोली मार दी। मुकदमे का मतन। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रक की गाड़ी को टक्कर। हादसे के बाद गाड़ी में सवार खातून की हवाई फायरिंग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को गिरफ्तार कर लिया। PIB थाने में मुकदमा दर्ज। ट्रक ड्राइवर फरार। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग की शिद्दत 8वें रोज भी बरकरार। आग की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। तेल गैस के फायर एक्सपर्ट का आग के मकाम का दौरा। आग से मुतासर मकाम को किसी भी रसाई के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर के इलाके बरका कलां बरकी रोड पर हादसा। कोस्टर तेज रफ्तारी के बाद बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 14 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। मानसेहरा में पसंद की शादी पर खातून कमसिन बेटी समेत कत्ल। मुल्जिमान फरार। मुल्जिमान ने घर में घुसकर मां और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर बैरून मुल्क में मुलाजमत करता है। हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त से, वजीर आजम से कि सुनो, सिंध के अवाम का आवाज सुनो। ये नया कनाल नामंजूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं हो। आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक। नई नहरों का मंसूबा नामंजूर। पीपल्स पार्टी का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म साहब आपको ऐसा फैसला नहीं करने देंगे जिससे वफाक को नुकसान हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वाज़ेह पैगाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पसमानदा इलाकों को तरजीह दे। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। हालिया दहशतगर्दी पर उन्होंने कहा, हमें इन दरिंदों का खात्मा करना है जो मुल्क में खून से होली खेल रहे हैं।
बिजली सस्ती होने से गर्मी में घरेलू सार्फिन को बिल की मद में बहुत रिलीफ मिलेगा। ये खुशखबरियों का सिलसिला अब चलता रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे पाकिस्तान ताजिर बरादरी ने इस फैसले को सराहा, सिवाय चंद यूट्यूबर और एक फसादी टोले के। फसादी टोले की हमेशा ये कोशिश रही है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की तरक्की रोकी जाए। फसाद पार्टी को आवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता। मुल्क भर में खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होने लगा। इस्लामाबाद और लाहौर में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान, शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जाएगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा, और जबकि कराची समेत सिंध में और दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहने का इम्कान है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार, आने वाले दिनों में गर्मी अपना खूब जोर दिखाएगी। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। कराची समेत सिंध और पंजाब में हीट वेव का जोर होगा। माहिरीन के मुताबिक कराची समेत मुल्क भर में रवां साल दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान, बारिशें भी ना होने के बराबर। बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज का सबको हक है। लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक सिक्योरिटी खदशात थे, हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मारंग की रिहाई से मुताल्लिक बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सरदार अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात किए। उनके 3 मुतालिबात हैं। मारंग बलोच की रिहाई अदालती फैसले से मुंसलिक है। 9 मई को जलाओ गिराओ केस में बानी पीटीआई की जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच में शामिल। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का सिलसिला जारी। मुतादिद खानदान लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप से डिपोर्ट, 10 खानदानों को तोरखम के रास्ते डिपोर्ट किया गया। कोयटा में 3 रोज बाद मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। सर्विसेज सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुअत्तल की गई थी। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। लाहौर में सब्जियां भी महंगी, भिंडी 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। कराची में चिकन की कीमत को पर लग गए। सरकारी कीमत 650, मार्केट में 820 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। जिंदा मुर्गी 420 के बजाय 560 रुपए में दस्तयाब। कोयटा में दालें भी गरीब अवाम की पहुंच से दूर। दाल माश 550, दाल मूंग 420 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में केएमसी का सबसे बड़ा अस्पताल माली बहरान का शिकार। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक्सरे फिल्म नापैद हो गई। अस्पताल इंतजामिया मरीजों को एक्सरे मोबाइल फोन पर तस्वीर की सूरत में फराहम करने लगी। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 के लिए फॉर्म जमा करवाने की तारीख का ऐलान। ज़िमनी इम्तिहानात 2024 में नाकाम उम्मीदवार 7 से 10 अप्रैल 2025 तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। फॉर्म्स की मुकम्मल फहरिस्त और कॉलेज के प्रिंसिपल के दस्तखत के साथ जमा करवाना लाजिम करार। मुकर्ररा तारीख तक फॉर्म जमा न करवाने पर फीस जब्त की जाएगी। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। ये इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में अमल में आया। पाकिस्तान यूएन इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के हिमायत पर शुक्रगुजार। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मनशियात की कोशिशों में पेश रहा।
इंसानियत की बका के लिए साकिनान अर्ज़ का ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम ज़मीर हमें सोचने की दावत देता है। मरीम नवाज़ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम, कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। ताज़ा इजरायली हमलों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने शुमाली गजा का मुहासरा कर लिया। इलाके को पानी की फराहमी भी बंद। गजा सिटी से जबरी इनखला के हुक्म के बाद 3 लाख फलस्तीनी बेदखल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया कि इजरायली हमलों में रोजाना 100 बच्चे जाँ बहक या जख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी रवा के सरबराह के मुताबिक 18 मार्च को जंग बंदी के खात्मे के बाद गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। अमरीकी सदर की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बराह रास्त बातचीत से दूसरे फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है। ईरान मुसालहत कारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। इम्कान है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका में बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक। ईरानी एटमी मंसूबे पर बातचीत के अदवार ओमान में मुंतकिद होंगे। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। वक्त के साथ कीमतें बढ़ने से रिश्ते में दरार आ गई। पेशावर में अब भी एक ऐसी मार्केट मौजूद है जहां पर किताबें अर्ज़ नरखों पर दस्तयाब हैं। कुतुबीनी के शौकीन अफराद और तलबा की तवज्जो का मरकज़। मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्होंने अपने भाई मकबूल साबरी के साथ कई खूबसूरत कलाम कवाली की शक्ल में पेश करके खूब शोहरत पाई। उनकी कवालियाँ आज भी सुनने वालों पर वज्द तारी कर देती हैं।